कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाने का आपसे वादा करता है। खबरों के नाम पर हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता किसी से विज्ञापन, गिफ्ट, पैसा नहीं लेगा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, समाज में चौथे स्तंभ को मजबूत करना। और हम आपसे हमेशा ये भी वादा करते आए हैं कि हम ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की भी खबर नहीं चलाएंगे जो तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत का हर शनिवार को एक एपिसोड आता है जिसका नाम है मानवता की महक। अपने एपिसोड के माध्यम से हम लोगों को लगातार जागरूक करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने अंदर की इंसानियत को हमेशा बनाए रखें और ढोंगी, तांत्रिक, संत महात्माओं से दूर रहें, इन पर अपनी मेहनत का पैसा ना लूटाएं। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसी कड़ी में ताजा मामला प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर सामने आया है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने कुछ लड़कियों की आयु को लेकर उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे महिला संगठन और आम जनता में रोष फैल गया। खासकर कुछ शब्दों को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। तो आइए पहले सुन लेते हैं अनिरुद्धाचार्य की इस टिप्पणी को। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। विवाद बढ़ता देख अनिरुद्धाचार्य को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा कभी भी नारी का अपमान करने का नहीं था। उनका बयान कुछ विशेष स्थिति और व्यक्तियों के आचरण पर केंद्रित था, ना कि पूरे नारी समाज पर। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो से कुछ शब्दों को काट दिया गया है, जिससे मूल संदेश गलत तरीके से पेश हुआ। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैं कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता। माफी मांगते हुए अनिरुद्धाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी
लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो क्या इसमें एआई का सहारा लिया गया है? आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। जी जी जी। तो महाराज जी, आपको ऐसा लग रहा है कि एआई के द्वारा बनाया गया वीडियो है और हम लोगों को भी ऐसा उम्मीद लग रहा है आप उसी वृद्ध माताओं का सेवा करते हैं जो एक नारी से आती हैं? देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी माएँ हैं जी। जो 7 साल 8 साल से ही जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। राधे राधे। तो डे टू डे न्यूज भारत लगातार ये मुद्दे उठाता रहा है कि हम तांत्रिक और ढोंगी बाबा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे। पहले के समय में भी संत और साधु लोगों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे। उन्हें ज्ञान देने के लिए किसी महल या आलीशान बंगले की आवश्यकता नहीं थी। साधारण वेशभूषा धारण कर नंगे पैर किसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को ज्ञान बांटते थे, लोगों का मार्गदर्शन करते थे, घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में जो कुछ मिलता था उससे ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन तब के समय और अब के समय में काफी अंतर आ चुका है। आज के संत बाबा करोड़पति हैं, करोड़ों का धन इनके पास है, लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां हैं, बॉडीगार्ड हैं, लाखों करोड़ों का चढ़ावा लेते हैं, खुद को ज्ञान का देवता कहते हैं, लोगों में ज्ञान बांटते हैं, हालांकि खुद इन्हें ज्ञान ही नहीं है। जो महिलाओं पर तरह तरह की टिप्पणियां कर देते हैं बिना सोचे समझे। और हैरानी की बात तो ये है कि आजकल के पढ़े लिखे युग में भी लोग, खासकर महिलाएं, इन ढोंगी तांत्रिक बाबाओं की बातों में आ जाती हैं और अपने धन को इन पर लुटाती हैं। तो समाज में रह रहे ऐसे लोगों से डे टू डे न्यूज भारत बस एक ही अपील करेगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई को ढोंगी या तांत्रिक बाबाओं पर मत लुटाएं। और हाँ, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।